जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। 10वीं पास सभी युवा साथी ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। साथी मैं बात कर रहा हूं SSC GD 2024-25 का। यदि आप तन पे वर्दी पहनने को सपने को पाल करके रखे हैं तो साथी हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। साथी SSC GD में 39,481 पदों पर भर्ती आई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, एज कब से काउंट होगा और इसमें फी कितना लगेगा, एग्जाम फी, ये सारे जानकारी मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको इस तरह की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़ाई में वक्त दीजिएगा तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। वीडियो एक बार देखिए और उसके बाद फॉर्म भरिए और पढ़ाई में लग जाइए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। साथ ही मैं बात करता हूं SSC GD 2024-25 का। ध्यान दीजिए, पोस्ट की यदि बात करूं तो 39,481 पोस्ट है टोटल। इसमें मेल और फीमेल दोनों को मिला करके 39,481 पोस्ट। अप्लाई कब से होगा तो 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट वक्त का इंतजार नहीं कीजिएगा जो 14 सितंबर को ही जा करके भरेंगे। फॉर्म पहले भर लीजिए, क्योंकि बाद में साइट काम करना बंद कर देते हैं, स्लो हो जाता है साइट, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है कुछ, इसलिए सितंबर का इंतजार नहीं कीजिए। आप फॉर्म को सबसे पहले भरिए। समझ में आ गई बात। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म भरिएगा तब आप साथी SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इस फॉर्म को भरिएगा। खुद से यदि फॉर्म को भर लेते हैं तो सोने पे सुहागा है, लेकिन यदि आपको खुद से भरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब आप साइबर कैफे में जाइए और वहां पे अपने सामने में फॉर्म को भरवाइए। नहीं तो आपको फिर सन्नी लियोन बना देगा, किसी दूसरे का फोटो लगा देगा आपके जगह पे। इस यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक दो बात और, फॉर्म भरने वक्त ध्यान दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है तो अपने चाचा ताऊ यानी मतलब फैमिली के किसी भी लोगों का नंबर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी मेल आएगा तो उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे आएगा जो आप फॉर्म भरने के वक्त दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे होशियारी दिखाइएगा। साइबर कैफे वाले भैया का नंबर नहीं दे दीजिएगा, आप अपना नंबर दीजिएगा। अपने पास यदि मोबाइल नहीं है तो मान लीजिए मम्मी का है, पापा का है, चाचा का है, भाई का है, उनका नंबर दीजिएगा। समझ में आ गई बात। तो अप्लाई कब से कर सकते हैं, 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक। उसके बाद सुनिए, फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई त्रुटि हो गई, कोई मिस्टेक हो गया तो साथी घबराना नहीं है। उसके लिए भी 3 दिनों का वक्त दिया गया है। जो यदि आपको फॉर्म भरने वक्त कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं। कब से कब तक तो 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच आप फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। अब सुनिए, एग्जाम कब होगा तो जनवरी फरवरी 2025 में एग्जाम की संभावना है, होने की संभावना है। संभावित डेट एग्जाम का जनवरी फरवरी में एग्जाम आपका होगा 2025 में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपके मन में होगा जो एग्जाम में हमसे पूछेगा क्या, तो साथी ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन जीके का, 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में से आप जो बनाइए। टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 80 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी 160 नंबर का पेपर होगा, और 80 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में से आप जो बनाइए, दोनों के लिए सेम नंबर है। इंग्लिश बनाते हैं तब भी उतना ही नंबर, और हिंदी बनाते हैं तब भी आपको उतना ही नंबर। तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी बनाते हैं, आपके चॉइस के ऊपर निर्भर है जो आप हिंदी बनाइएगा कि इंग्लिश बनाइएगा। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा, जो यदि आपको इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है तभी बनाइएगा, नहीं तो हिंदी में मेहनत कीजिए, हिंदी में अच्छे नंबर गेन कीजिएगा। क्योंकि इसमें 160 नंबर का पेपर होता है तो 140, 45, 150 तक कटअप चली जाती है। ये नहीं सोचिएगा 80 में से 160 में से 100 नंबर ले आऊँगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कटअप वाले वीडियो भी बाद में बताऊँगा, पहले फॉर्म भरिए।
तो एग्जाम कब होगा? जनवरी फरवरी में। अब सुनिए, एज वाले जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो आपका एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। 18 साल से आप छोटे ना हो, 23 साल से आप बड़े ना हो। ओबीसी से हैं तो 18 से 26, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 26 साल। एससी एसटी कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो 18 से 28, मिनिमम 18, मैक्सिमम 28। ये एज वाले बात आपको समझ में आ गई। टोटल पोस्ट कितना है? तो 39,481, जिसमें मेल के लिए यानी पुरुष साथी के लिए 35,612 पोस्ट है और फीमेल के लिए 3,869 यानी 3869 पोस्ट किसके लिए है? फीमेल के लिए। मेल के लिए 35,612, फीमेल के लिए 3869 यानी 3,869। अब आपके मन में होगा जो एग्जाम फी कितना है? तो साथी ध्यान दीजिएगा, यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं तो 100 रुपया का आपको पेमेंट करना है। यदि खुद से फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ 100 रुपया लगेगा। साइबर कैफे में जाते हैं भरवाने के लिए तो 100 रुपया तो आपका एग्जाम फी लगेगा। और साइबर कैफे वाले भैया आपसे जो मांगे 50, 100, 75, 80 जो मांगे, तो कुल मिलाकर के बात करूं तो एग्जाम फी 100 रुपया ही है। किस किस के लिए? तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले सिर्फ 100 रुपया, और एससी से हैं, एसटी से हैं और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 0 रुपया देने की आवश्यकता है, यानी 1 भी रुपया नहीं लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? यहाँ तक यदि आप वीडियो देखते देखते पहुँच चुके हैं और आपको लगता है जो सामने वाले सही बात बता रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सुनिए, बीएसएफ में कितना पोस्ट है? तो बीएसएफ की यदि बात करूं तो 13,306 पोस्ट मेल कैटेगरी के लिए है बीएसएफ में, और फीमेल के लिए है 2348 पोस्ट। कितना है? 2348। किसमें? तो बीएसएफ में। सीआईएसएफ में यदि बात करूं मेल के लिए तो 6,430 पोस्ट, और फीमेल के यदि बात करूं तो 715 पोस्ट। किसमें? तो सीआईएसएफ में। सीआरपीएफ में कितना है मेल का? तो 11,299, और फीमेल का है सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में 242। एसएसबी में मेल का है 819 और फीमेल का है 0, यानी फीमेल यदि आप हैं तो एसएसबी में फीमेल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, सिर्फ मेल के लिए 819 पोस्ट है। आईटीबीपी की यदि बात करूं तो मेल का है 2564 और फीमेल का है 453। एआर यानी असम राइफल्स की बात करूं तो 1148 मेल का, और फीमेल की यदि बात करूं तो 100 पोस्ट। किसका? तो एआर यानी असम राइफल्स का। एसएसएफ की बात करूं तो मेल का है 35, फीमेल के लिए 0 यानी एक भी नहीं है। कुल ये मेल फीमेल मिला करके कितना है? 35, और उसमें सिर्फ मेल के लिए ही है, फीमेल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है एसएसएफ में। एनसीबी की यदि बात करूं तो मेल का 11 और फीमेल का भी 11। इस सब को जमा कीजिएगा तो 39,481 पोस्ट हो जाता है। तो साथ ही आप ध्यान से सुनिए, ये तो मैं आपको बता दिया जो ऐसी बात है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। 1 मिनट में मैं आपको सामने पूरे बात को रिपीट कर देता हूं। यदि साथी आप 10वीं पास हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आपका एज 18 से 23 के बीच में है, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 18 से 26, और एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं तो 18 से 28 के बीच में है, तो साथ ही एसएससी जीडी में 39,481 पदों पे भर्ती आई है, जिसका फॉर्म आप 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में भर सकते हैं। इसमें एक ही एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा 160 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 हिंदी और इंग्लिश में से आप जो बनाइए। 80 क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट। इसका जो एग्जाम होगा वो जनवरी फरवरी में होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करूं तो साथी बीएसएफ में मेल के लिए है 13,306, उसके बाद सीआरपीएफ में है 11,299, और उसके बाद यदि फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करूं तो बीएसएफ में है 2348 पोस्ट। यदि तन पे वर्दी पहनना चाहते हैं तो साथी फॉर्म निश्चित रूप से भरिए। फॉर्म के यानी 14 अक्टूबर का इंतजार नहीं कीजिए जो लास्ट टाइम में फॉर्म भरूंगा। फॉर्म पहले भरिए, क्योंकि साइट काम करना बंद कर देती है, स्लो काम करने लगती है और भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है।
तो आप अपने सुविधानुसार से 2-4-5 दिन में फॉर्म को भर दीजिए। लेकिन फॉर्म भरने के बाद आप सो नहीं जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन है 80 ही, देखने में लगता है आसान, लेकिन इसका कट ऑफ 140, 145, 150 तक चली जाती है 160 नंबर में, क्योंकि इसमें बॉर्डर इलाका, नक्सल इलाका, जनरल ड्यूटी मतलब सामान्य इलाका, इस हिसाब से कट ऑफ निकलती है। तो साथी घबराना नहीं है, अभी 4 महीना टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना आपके पास टाइम है, कुल 120 दिन लगभग टाइम है। तो अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, झा एग्जाम पेज के साथ जुड़े रहिए। सटीक जानकारी के लिए आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।